ज्येष्ठो मैत्रेयो भगवान् किला छत्रावनं परिष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं विद्यमान। एवं इसी प्रकार एतत् इस प्रश्न को पूरा पहले मैत्रेय भगवान प्रश्न मैत्रेय जी से पूछा था। एवं इसी प्रकार एतत् इस प्रश्न को मैत्रेय भगवान प्रश्न भगवान मैत्रेय जी से पूछा। इसने वनम प्रविष्टेन छत्र वन में प्रवेश किए हुए विदुर जी ने त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत अपने धन धान से संपन्न घर को छोड़कर गए। स्वगृहम अपने घर को त्यक्त्वा त्याग करके जो रिद्धिमत संपूर्ण संपत्तियों से युक्त था छत्रा विदुर जी ने वन में प्रवेश करते हुए इसी प्रश्न को मैत्रेय जी से कहा था, पूछा था। यद्वा अयं मंत्रकृतो भगवान् अखिलेश्वरः पौरणेन्द्रगृहं नीत्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। यद्वा अथवा अयम वो मंत्रकृत आप लोगों को मंत्रणा देने वाले भगवान जो अखिलेश्वर हैं सबके स्वामी हैं और वो मंत्रकृत आपको मंत्रणा देने वाले हैं। उन्होंने पौरवेंद्र गृह हित्वा दुर्योधन के घर को त्याग करके प्रविवेश विदुर जी के घर में प्रवेश किया था। क्यों? भगवान ने विदुर जी को आत्मसात कृतम अपने में मिला लिया था, उनको अपना मान लिया था। इसलिए पौरवेंद्र गृहम राजा दुर्योधन के घर को हित्वा त्याग करके विदुर जी के घर में ही प्रवेश किया था। क्यों कि आत्मसात कृतम उन्हें आत्मसात कर लिया था, अपना मना लिया था। राजो पुत्र भगवता मैत्रेयेण विदुर जी का भगवता मैत्रेय भगवान के साथ पुत्र संगम आसीत कहाँ पर भेंट हुई है? छत्ता विदुर जी का भगवता भगवान मैत्रेय जी के साथ संगम समागम मेल पुत्र कहाँ पर हुआ? कदा वह संवाद एक साथ दोनों का संवाद कब हुआ? कदा कब सह एक साथ संवाद उनका कहां पर हुआ और कब हुआ? हे प्रभु एतत् इस बात को न वर्णय हमसे आप वर्णन करो। नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य विदर्शनात्मना तस्मिन् वैयसि प्रश्नः साधुवादोपनिम्निता। नहीं अल्प अर्थ उदय दोनों के संवाद में कोई छोटा प्रयोजन नहीं सिद्ध हुआ होगा। नहीं अल्प अर्थ उदय अल्प माने थोड़े बहुत अर्थ माने प्रयोजनों का उदय नहीं हुआ होगा। क्यों? तस्य विदुरस्य अमलात्मना वो विदुर जी तो निर्मल आत्मा वाले थे। तस्य विदुरस्य उन विदुर जी जो अमलात्मना निर्मल आत्मा वाले थे उनका संवाद अल्प अर्थ उदय होना थोड़े प्रयोजन के लिए नहीं हो। और तस्मिन् वरीयसी प्रश्न तस्मिन् उन वरीयसी श्रेष्ठ मैत्रेय जी के साथ प्रश्न जो प्रश्न किया होगा साधुवादोपनिता वो बहुत साधुवाद प्रशंसा के भरपूर प्रशंसा से भरपूर होगा। साधुवाद माने प्रशंसा उससे उपवर्णिता बढ़ा हुआ होगा। इस ऐसा प्रश्न उन श्रेष्ठ वरीयसी माने अत्यंत श्रेष्ठ मैत्रेय जी से जो प्रश्न किया होगा वो बहुत प्रयोजन वाला होगा। सूतवाच सएवं ऋषिवर्योऽयं प्रत्याहतं सह
ऋषिवर्य, वे ऋषिवर्य श्री सुखदेव जी राज्ञा पृष्ठ, राजा के पूछने पर, राज्ञा परीक्षिता पृष्ठ, राजा के परीक्षित के पूछने पर, तम प्रत्याह, उनसे बोले, क्योंकि सुखदेव जी तो बहुविद बहुत ज्ञानी है। उनके प्रश्न को सुन करके प्रीतात्मा बहुत प्रसन्न हुई। वो क्या बोले? श्रूयता, सुनो। सह, वे सुखदेव जी जो ऋषिवर्य, ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, राज्ञा परीक्षिता पृष्ठ, राजा परीक्षित के द्वारा पूछने पर, तम प्रत्याह, उनसे जो कुछ भी कहा, क्योंकि बहुविद बहुत ज्ञानी थे सुखदेव जी, प्रीतात्मा, उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हो गई। क्या बोले? श्रूयता, उसे सुनिए। श्री सुखदेव यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पुष्णन् धर्मेण विनष्टदृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान्ति बन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवति तथाह। यदा, जिस समय राजा धृतराष्ट्र स्वसुतान असाधून, अपने दुष्ट पुत्रों को अधर्मेण पोषण, अधर्म से पूर्वक पोषण कर रहा था, क्योंकि विनष्ट दृष्टि, राजा धृतराष्ट्र तो दृष्टि से हीन था, उनकी दृष्टि का नाश हो गया था। स्वसुतान, अपने पुत्रों को जो असाधून असज्जन स्वभाव वाले थे, उनको अधर्मेण पोषण, अधर्म पूर्वक पोषण कर रहा था। यवयस्य भ्रातु, यविष्ठस्य भ्रातु सुतान, अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों को जो विबंधून, उस समय पिता से रहित थे, बंधु से रहित थे, उनको लाक्षा भवन में प्रवेश, लाक्षा भवन में प्रवेश करके दगा आग लगवा दी है। यविष्ठस्य भ्रातु, यविष्ठ माने छोटे भाई पांडु के, यविष्ठस्य माने छोटे, भ्रातु माने भाई के, सुतान पुत्रों को जो विबंधोन, बंधु से रहित थे, उनको लाक्षा भवने प्रवेश, लाक्षा भवने प्रवेश करा करके ददा अग्नि लगवा दी। इतना वो धर्म का कार्य करता। यदा सभायां गुरुदेव देव्या येषा विमर्शं स्वकर्म वैर्यं नवारयामास कृपाशुष्टाय स्वास्ते हरन्त्या उच्चकुङ्कुमानि। अब एक एक धृतराष्ट्र के अपराधों को गिना रहे। यदा, जब, सभायाम, सभा के मध्य में, कुरुदेव देव्या, कुरुवंश की देवी द्रौपदी के केशाभिमर्शम, केशों का स्पर्श किया, तो सुत कर्म गरिहेम, ये पुत्र का निंदित कर्म था, लेकिन न वारयामास, धृतराष्ट्र ने मना नहीं किया कि ये काम गलत है तो मत करो है। सुत कर्म अपने पुत्र का कर्म था, गरिहेम बहुत निंदनीय था, लेकिन न वारयामास, नहीं निवारण किया। नरपः, राजा धृतराष्ट्र ने जो सुनसा माने पुत्र वधू स्व अस्त्रयी, अपने आंसुओं के द्वारा कुछ कुंकुमानि हरंत्या, स्तनों में लगे हुए कुंकुम को आंसुओं के द्वारा धुल रही थी, लेकिन राजा ने मना नहीं किया। विरजितास्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य नया चतुर्दात् समयेन दास्यं तमोजुषाणो यदजातशत्रो। द्यूते, जुए के खेल में अधर्मेण जितस्य, अधर्म पूर्व युधिष्ठिर को जीत लिया। जो साधो, युधिष्ठिर बड़े साधु स्वभाव वाले थे। सत्यावलंबस्य, जो सत्य का अवलंब माने आश्रय लिए हुए थे। वनागतस्य,
वन की यातनाओं को भोग कर आ चुके थे, याचतो याचना करने पर भी समयेन शर्त के अनुसार दायम न आदा, उनको उनका हिस्सा नहीं दिया। क्यों? कि तमोदूषण, वो अज्ञान का सेवन कर रहा था, अज्ञानी था। अजात शत्रु माने युधिष्ठिर को दायम उत्तराधिकार समयेन शर्त के अनुसार न अदा नहीं दिए, क्योंकि तमोदूषण अज्ञान का सेवन कर रहा था, अज्ञानी था वो धृतराष्ट्र, इसलिए मांगने पर भी उनको हिस्सा नहीं दिए। अरे कि हमको 5 गांव दे दो, हम उसे निर्वाह कर लेंगे। हैं? युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन ने कहा, हम 5 गांव क्या, सुई के नोक इस बराबर भी नहीं देंगे तुमको। यदा प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण नतानि पुंसां मृगलायनानि तयोर्मेने शतकुण्डलेशा। यदा जब पार्थ कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने प्रहिता भगवान को दूध बनाकर भेजा, यदा जब पार्थ कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने प्रहिता भगवान को भेजा, तो जगत गुरु वे जगत के रूप के भगवान ने सभायाम सभा में जा करके यानी जगाद जो वचन कहे हैं, जगत गुरु कृष्ण, जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने सभायाम सभा के मध्य में यानी जगाद जिन वचनों को कहा, तानि वे वचन पुंसाम अमृतायनानि पुरुषों के लिए अमृत के समान है। लेकिन राजा न उरुमेने, राजा ने उनका सम्मान नहीं किया। राजा धृतराष्ट्र ने न उरुमेने, उरु माने अधिक, नवेनी मान सम्मान नहीं किया। क्यों? कि छत पुण्य जैसा, उसके पुण्य ही समाप्त हो गए थे, भगवान के वचनों को उसने नहीं माना। यदोपहूत भवनं प्रविष्टो मन्त्राय प्रेष्टा गिरपूर्वजेनं परमाहमन्त्रं तदृशां परियां जन्मन्त्रिणो वै दुरिकं वदन्ति। जब धृतराष्ट्र ने सलाह लेने के लिए विदुर जी को अपने भवन बुलाया, यदा जब भवनम उपहूता अपने घर आह्वान किया, मंत्राय सलाह लेने के लिए पूर्वजेन बड़े भाई दृष्टार्थ के द्वारा, तब विदुर जी ने भवनम प्रविष्ट उसके भवन में प्रवेश किया। यदा जब उपहूता विदुर जी को बुलाया, मंत्राय सलाह लेने के लिए पूर्वजेन बड़े भाई दृष्टार्थ के द्वारा, तो सलाह लेने के लिए जब प्रश्न उनसे पूछा, अथाह तत् मंत्र दशाम वरीयान, सलाह देने वालों में श्रेष्ठ, मंत्र दशाम सलाह देने वालों में वरीयान श्रेष्ठ विदुर जी ने जो कुछ भी आह माने कहा, यत जिसे मंत्रिगण मंत्री लोग वैदुरिकम वदन्ति, विदुर नीति नाम से कहते। वो महाभारत में विदुर नीति बहुत पन्नों में भरा, यत जिसे मंत्रिगण सलाह के जानकार लोग मंत्री लोग वैदुरिकम वदन्ति, विदुर नीति नाम से कहते हैं। विदुर जी ने क्या कहा कि अजात शत्रु प्रत्यक्षदायं इति दुर्विसहन्तवाद सहानुजोयात्रमिकोदराणि स्वसंसायात्मदं विदेशी। विदुर जी ने कहा, अजात शत्रु दायम प्रत्यक्ष, अजात शत्रु में युधिष्ठिर के दायम माने हिस्से को, भाग को, उत्तराधिकार को प्रत्यक्ष दे दीजिए। क्यों? कि तब आगा तुम्हारा जो अपराध है
दुर्विषहम असह्य, उस अपराध को तितिक्षतो सहन कर रहे हैं। तवागह, तव माने तुम्हारा, आगह माने अपराध, जो दुर्विषहम असह्य है उसको तितिक्षतो सहन कर रहे हैं। क्योंकि यत्र, जिस पक्ष में सा अनुजा अपने भाइयों के सहित भ्रुकोदर अहि भीम रूपी सर्व रुषा श्वसन क्रोध से पुकारे बढ़ रहा है। यत, जिस भीम से तुम अलम विभेज बहुत डरते, सा अनुजा अपने भाइयों के सहित, यत्र, जिस पक्ष में भ्रुकोदर अहि भीमसेन रूपी सर्प रुषा क्रोध से भरकर श्वसन लंबी पुकारे मार रहा है। यद, जिससे तुम धर्मराष्ट्र अलम विभेज बहुत डरते। पार्थास्तु देवो भगवान् प्रणीतवान् सच्चिदेव देवा आस्ते सकुर्यां यदुदेव देवो विनिर्विकासे सर्वदेव देवा। भगवान मुकुंद देवा, भगवान मुकुंद जो सबके देवता हैं, पार्था कुंती पुत्रों को गृहीतवान अपना बना लिया है, जो क्षति देव देवा पृथ्वी के देवता राजाओं के भी देवता हैं। ऐसे भगवान मुकुंद ने पार्था कुंती पुत्रों को गृहीतवान अपने पक्ष में ले लिया है। वे उनके को हैं स्वपुरियाम आस्ते, अपनी नगरी द्वारकापुरी में रहे हैं। यदुदेव देवा, यदुदेवों के देवता हैं, उन्होंने इस समय विनिर्जित जीत लिया है अशेष संपूर्ण निदेव देव, संपूर्ण राजाओं को जीत लिया है। वे भगवान इस समय द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं। सदोषः पुरुषः क्रीडास्ते यान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या उष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्री स्वशैवाङ्गुलकौसलाय। सह ऐसा, वो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पुरुषद्विज आस्ते, परम पुरुष श्री कृष्ण का द्वेषी है। सह ऐसा, वो ही पुत्र पुरुषद्विज, परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण का दोषी है, जो ग्रहान प्रविष्ट तुम्हारे घर में प्रविष्ट हुआ है। स ऐसा दोषा, ये तुम्हारा पुत्र नहीं, सबसे बड़ा दोष है। यम, जिस पुत्र को अपत्य मत्या अपना पुत्र समझ करके पूछना तुम पोषण कर रहे हो। यम, जिस कृष्ण जिस दुर्योधन को अपत्य मत्या अपने पुत्र की बुद्धि से पूछना से तुम पोषण कर रहे हो। कृष्णाद विमुखा, वो कृष्ण के विमुख है। गतश्री, अतएव शोभा से रहित है। त्यजासु असैवम, उस मंगल रूप को त्याग दो। त्यज माने त्याग दो, आसु माने शीघ्र ही, असैवम उस अमंगल को। क्यों? कुल कौशलाय, अपने कुल की कुशलता चाहते हो, उस मंगल रूप पुत्र को आसु त्यज, जल्दी छोड़। इत्युवास्तत्र सुयोधनेन सुयोधनेन, दुर्योधन ने, इति ऊचिवान, इस प्रकार कहा। प्रवृद्ध कोप, दुर्योधन का क्रोध बढ़ गया। स्फुरित अधरेण, उसके ओंठ फटकाने लगे क्रोध के कारण। प्रवृद्ध कोप, बढ़े हुए क्रोध से, स्फुरित
फड़कने लगे, उसके अधर ओठ और इति ऊंचुआन, ऐसा दुर्योधन बोला विदुर जी के वचनों को सुनकर के। और दुर्योधन के द्वारा असत करता विदुर जी का असत्कार कर दिया गया, जबकि सत स्पृहणीय शीला, विदुर जी का शील स्वभाव सत संतों के द्वारा भी स्पृहणीय है, चाहने योग्य है, लेकिन दुर्योधन के द्वारा असत करता, असत्कार कर दिया छत्ता माने विदुर जी का। क्यों? सकर्ण, कर्ण के और अनुज अपने छोटे भाई दुर्योधन के, अरे दुशासन के, सौबलेन सुबल के पुत्र गांधारी के कहने पर उसका क्रोध बढ़ गया और विदुर जी का असत्कार कर दिया। जिह्मम कुटिल दास्या सुतम, दासी के पुत्र को कहा आजुहाव, किसने घर में बुलाया? कहा एनम अत्र उपजुहाव, कहा किसने? एनम इसको उपजुहाव बुलाया। ये तो जिह्मम बड़ा कुटिल है, दास्या सुतम दासी का पुत्र है, ये तो बलि नहीं उपुष्टा, जिसकी बलि खा करके पुष्ट हो रहा है, तस्मिन् प्रतीपा, उन्हीं के विरोध में आचरण कर रहा है। परकृत्य आस्ते, पराये के कार्य, पराये दुश्मनों के कार्य में लगा हुआ है। निर्वासताम, आस जल्दी से निकाल दो, चाचा है इसलिए वध मत करो। श्वसाना, जिंदा रहते हुए, आस निर्वासताम, इसको जल्दी से निकाल दो पूरा नगर से। श्वसाना, सांस लेने दो, जीवित हुई इसको निकाल दो। तत्मत्तुल्योन धातुः पुरोमर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो यादुर्मानयान्। सह वे विदुर जी इत्थम, इस प्रकार, अति उल्लोण, अत्यंत भयंकर, जो कानों में बाण के समान चुभ रहे थे, और भ्रातु पूरा अपने भाई धृतराष्ट्र के सामने मर्मसुताड़ितोपि, मर्मस्थल में बेध लिया दुर्योधन ने। कर्ण के कानों के लिए जो बाण के समान थे, और भ्रातु पूरा भाई धृतराष्ट्र के सामने मर्मस्थलों में ताड़ितोपि, ताड़ित होने पर भी स्वयं धनुर्द्वार निधाय, धनुष को उठाकर दरबार के सामने रख दिए। स्वयं धनु माने धनुष को द्वार पर के निधाय रख करके गतव्यथ, व्यथ नहीं हुई, और मायाम उर्मानयान, माया का मान करते हुए स्वयं आयात, वहां से निकलकर चल गई। गतव्यथा, उनको किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, और माया मानयान, माया का मान सम्मान करते हुए आयात, वे निकल करके चल दिए। सनिर्गता कौरव पुण्यलाभो पदः पदानि अनुमाक्रमत् पूर्णचिकीर्षयोर्भ्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूल्ये। सह वे विदुर जी निर्गतः, निकल कर चल दिए। कौरवों ने
बड़े पुण्य से उनको लब्धा मैंने प्राप्त किया था, लेकिन उन्हीं का जो अपमान कर दिया गया तो निकल कर चल दिए। कौरवों ने बड़े पुण्यों के द्वारा लब्धा मैंने प्राप्त किया था। वे गजा होयात हस्तिनापुर से तीर्थपद तीर्थ स्थानों में जहाँ पर भगवान की मूर्तियां हैं, उन पदानी स्थानों के लिए निकल पड़े हैं। गजा होयात हस्तिनापुर से तीर्थपद, तीर्थ के समान पवित्र चरणों वाले जो भगवान, उनके पदानी तीर्थों के लिए निर्गता निकल कर चल दिए और पुण्य चिकीर्षया पुण्य करने की इच्छा से उर्व्याम पृथ्वी पर यानी जिन स्थानों में सहस्त्र मूर्ति भगवान स्वधिष्ठित विराजमान है, यानी जिन स्थानों में सहस्त्र मूर्ति भगवान अधिष्ठित हैं, वहां अन्नोक्रामक विचरण करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो हस्तिनापुर से निकले, वैसे ही मार्ग में श्री कृष्ण मिल गए। इसमें नहीं लिखा, अन्यत्र है। वैसे ही श्री कृष्ण उनको मिल गए। श्री कृष्ण बोले, चाचा जी प्रणाम। विदुर जी बोले प्रणाम। बोले महाराज, आपने बहुत अब मेरा अपमान करा दिया। दुर्योधन ने मेरे ऐसे ऐसे अपमान किया और धृतराष्ट्र बैठे सुनता रहा, कुछ बोला नहीं। विदुर जी बोले, चाचा जी तुम यहां से जाओ। क्यों? कि हस्तिनापुर में कल जो कुछ होने वाला है उसे तुम देख नहीं सकोगे, इसलिए तुम्हारा जाना ही श्रेष्ठ है, इसलिए तुम चले जाओ। विदुर जी ने उन्हें प्रणाम किया और आगे चल पड़े। पुण्य चिकीर्षया पुण्य तीर्थ करने की इच्छा से उर्व्याम पृथ्वी पर अन्वाक्रमण विचरण करने लगे, यानी जिन स्थानों पर सहस्त्र मूर्ति भगवान अधिष्ठित हैं, विराजमान हैं, वहां विचरण करने लगे। तुरेषु पुण्यो भवनाद्रिकुञ्जे स्वपङ्कतो येषु सरेश्वरः अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्या। तुरेष नगरों में घूमने लगे। भाई तीर्थों में जाएंगे तो रास्ते में तो अनेक नगर भी मिलेंगे, तो पुरेश नगरों में, पुण्य उपवनों में, अद्रि माने पर्वत की कुंजों में, अपंक तोयेषु जहाँ कीचड़ से रहित, तोय माने जल है, ऐसे सरित नदियों में, सरस सरोवरों में स्नान करते हुए चले। अपंक तोयेषु कीचड़ से रहित जहाँ जल है, पंक माने कीचड़, अपंक माने जिनमें कीचड़ नहीं है, ऐसे तोय माने जल वाली सरित नदियों में और सरस सरोवरों में, और जहां जहां अनंत लिंगई समलंकृतेषु अनंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। अनंत भगवान के लिंग माने प्रतिमाएं जहां पर समलंकृत हैं, विराजमान हैं, ऐसे तीर्थायतनेषु तीर्थ स्थानों में अनन्य साथ में अन्य कोई नहीं, अकेले ही चचार विचरण करने लगे। अनंत लिंगई ही भगवान की प्रतिमाओं से समलंकृतेश जो अलंकृत हैं, ऐसे तीर्थायतनेषु तीर्थ स्थानों में अनन्य अकेले ही चचार विचरण करने लगे। गाम पर्यटन में विविक्तवृत्ते शराबुद्धः शयनो वधूता अलक्षितस्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे
गांव पृथ्वी पर पर्यटन घूमते हुए मेध्य पवित्र विविध एकांत में वृत्ति, अब मेध्य माने पवित्र वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे, एकांत में रहते थे। सदा आप्लुत, तीर्थों में सदैव आप्लुत माने गोता लगाते थे। अधा शयन, नीचे शयन करते थे। अवधूत वेश में रहते थे और स्वयं अलक्षिता, ऐसा अवधूत वेश बनाया कि अपने लोग भी उनको नहीं पहचान पाए। स्वयं ही अपने को द्वारा भी अलक्षित अदृश्य रहे, क्योंकि अवधूत वेश धारण किए थे। और हरितोषणानि व्रतानि चेरे, भगवान के संतुष्ट कर देने वाले व्रतों का आचरण करते थे। हरितोषणानि, भगवान को संतुष्ट करने वाले व्रतानि, व्रतों का चेरे आचरण करते थे। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभासं तावत् शशासं क्षितिमेकचक्रामेकाथपत्रामरितेन पार्थ। इत्थं, इस प्रकार, भारतम एव वर्षम व्रजन्, भारतवर्ष में विचरण करते हुए, कालेन, कुछ समय बाद, यावत, जब तक, प्रभासम गतवान, प्रभास से तक पहुंचे, तावत, तब तक, क्षितिम, पृथ्वी को, जो एक चक्राम, एक ही सेना के द्वारा सुरक्षित है, एकाध पत्राम, एक ही राज छत्र के द्वारा जो पालन की जा रही है, उसको अजितेन, भगवान की सहायता से, पार्थ, कुंती पुत्र युधिष्ठिर शासन करने लगे थे। तब तक महाभारत हो चुका और दुर्योधन के हाथ से राज्य पहुंच गया युधिष्ठिर के हाथों में। क्षितिम, पृथ्वी को, जो एक ही सेना चक्र के द्वारा सुरक्षित है, एक ही राजपत्र, एकातपत्रम, एक ही राजछत्र के नीचे थी, उसको अजितेन, भगवान की सहायता से, पार्थ, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर शासन करने लगे। तत्राधसुस्रावसुरग्निनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्निसंश्रयं संस्पर्धादग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगिराय तूष्णीम्। वहां पर विदुर जी ने बात कर रहे थे लोग, तो सुहृद विनष्टिम सुस्राव, हमारे सभी संबंधियों का विनाश हो गया, इस घटना को सुना है। तत्र, वहां पर, सुहृद विनष्टिम, शत्रुओं के विनाश, संबंधियों के विनाश के समाचार को सुस्राव, विदुर जी ने सुना। कैसे? जल गए, सब आपस में मर गए। यथा वनम, जैसे कोई वन, वेणुज, वन्नी, संश्रयम, बांसों से आग उत्पन्न हो, और वो बांस जो है संपूर्ण बांस के क्षेत्र को जला देती है, ऐसे ही संस्पर्धया, आपस में लड़ भिड़ करके, दग्धम, कुरुवंश भी, वो यादव वंश भी दग्ध हो चुका, आपस में लड़ाई हुई और दग्धम, यादव वंश दग्ध हो गया, भस्म हो गया। तो विदुर जी को तो बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन अनुशोचन, शोक करते हुए, सरस्वतीम प्रत्यगिराय तूष्णीम, तूष्णीम माने चुपचाप, सरस्वती नदी के तट पर याय पहुंच गए। वो सरस्वती नदी, अन्य नदियां तो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, वो नदी
पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उल्टा बहती है। ऐसी सरस्वती नदी के तट पर ये आए, चले गए और मन में शोक भी करने लगे। तस्याम तस्योशनसो मरोश्च पृथोरथाग्रे रसितस्य वायो तीर्थं सुदासस्य गवाङ्गुरस्य यच्छाध्वदेवस्य साक्षिसेवे। तस्याम सरस्वती नदी के तट पर पहुंच करके तीर्थ उसना माने शुक्राचार्य, मनु, पृथु, अग्नि तीर्थ, असित, वायु तीर्थ, सुदास तीर्थ, गवाम गो तीर्थ, गुहस्य कार्तिकेय के तीर्थ और श्राद्ध देव के तीर्थों का सह उन विदुर जी ने सेवन किया। इतने तीर्थों में भ्रमण किया। अन्यानि चेहद्विजदेव देवै कृतानि नानायतनानि विष्णो प्रत्यङ्गमुद्राङ्कितमन्दिराणि यदर्शनात्रे समनुस्मरन्ति। अन्यानि अन्य तीर्थों के भी दर्शन किए जो इस धरती पर नरदेव देवई राजाओं के द्वारा अन्यानि च अन्य तीर्थों के जो इस धरती पर द्विज देव देवई ब्राह्मणों को देवता मानने वाले राजाओं के द्वारा कृतानि जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे विष्णु नाना अन्यतनानि विष्णु भगवान के अनेक तीर्थों का उन्होंने विचरण किया। अन्यानि अन्य तीर्थ जो द्विज देव देवई कृतानि ब्राह्मणों को देवता मानने वाले राजाओं के द्वारा, कृतानि मान निर्मितानि निर्मित है, विष्णु नाना आयतनानि विष्णु भगवान के अनेक तीर्थों के दर्शन किए। जो प्रत्यंग मुख्य अंकित मंदिरानि जिन मंदिरों के शिखर भगवान के प्रत्यंगों से, प्रत्यंग माने हाथ पैर शरीर, ये तो उनके अंग हैं, उनके आयुध और चक्र सुदर्शन आदि प्रत्यंग हैं। इन चिन्हों से जो अंकित हैं, चिन्हित हैं जिनके शिखर, ऐसे मंदिराणि मंदिरों का उन्होंने भ्रमण किया। यद दर्शनात् जिनके दर्शन से कृष्णम अनुस्मरन्ति भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता था। भगवान कृष्ण भी चले गए लेकिन अभी विदुर जी को पता नहीं। ततस्तोपरिव्यजसुराष्ट्रवृद्धं कालेन तावत् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। ततः इसके बाद रिद्धम सुराष्ट्रम अतिव्रज्य, रिद्ध माने धन धान से संपन्न, सुराष्ट्र देश का अतिव्रज्य माने पार किया, सुराष्ट्र देश को पार किया। और सौवीर मत्स्य कुरुजांगल इन देशों को पार किया। कालेन कुछ समय बाद यमुनामुपेत्य यमुना तट पर पहुंचे। तत्र वहां पर भागवतम भगवान के परम भक्त उद्धवम ददर्श, उद्धव जी को देखा है। कालेन कुछ समय पश्चात यमुना उपेत्य यमुना तट पर जैसे ही पहुंचे, तत्र वहां पर भागवतम भगवान के परम भक्त उद्धवम ददर्श, उद्धव जी को देखा। तम वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतिः प्राक्तनयं प्रतीतं आलिङ्गगाढं प्रणयेन भद्रं
तम उन उद्धव जी को जो वासुदेव अनुचरम, भगवान वासुदेव जी के अनुचर हैं, सेवक हैं, प्रशांतम शांत स्वभाव वाले हैं, बृहस्पति अपनयन बृहस्पति के वो शिष्य हैं, क्योंकि प्राप्त किया है नय माने नीति शास्त्र की विद्या, ऐसा प्रतीतम प्रसिद्ध है। बृहस्पति जी से प्राप्त नयम, प्राप्त किया है नीति शास्त्र की शिक्षा, ये प्रतीतम ऐसी बात प्रसिद्ध है। ऐसे उद्धव जी को देखा तो प्रणयन प्रेम पूर्वक, गाढ़म आलिंग्य दृढ़ता पूर्वक आलिंगन करके हैं, स्वनाम अपने संबंधियों की, जो भगवत प्रजा नाम भगवान की प्रजा है, उनका भद्रम अपरक्ष कुशलता पूछे कि हमारे संबंधी यदुवंशी सब कुशल तो है ना, लेकिन वहां कोई यदुवंशी बचे नहीं, दो चार छोड़ करके। लेकिन विदुर जी को पता नहीं थे, तो भगवत प्रजा नाम भगवान की जो प्रजा है, ऐसे स्वानाम अपने संबंधियों के भद्रम कल्याण को अपृच्छत विदुर जी ने पूछा। कच्चित पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य वाद्यानुनित्येह किलावतीर्णो कुशलम विधाय कृतक्षणो कुशलम सूर्ये। कच्चित क्या पुराण पुरुष, दो वचन, पुराणो पुरुषो, पुराण पुरुष कृष्ण और बलराम कुशल से तो हैं, जिन्होंने स्वनाभ्य पाद्म, अपनी नाभ से उत्पन्न हुआ जो कमल, उस कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं, उनकी अनुवृत्तिया प्रार्थना करने पर जिन्होंने अवतार लिया था। स्वनाभ्य अपनी नाभ से उत्पन्न हुआ जो पद्म ने कमल, उस कमल से उत्पन्न हुए जो ब्रह्मा जी, उनकी अनुवृत्तिया प्रार्थना से अवतीर्ण, जो उन्होंने अवतार लिया था, वे उर्व्या कुशलम विधाय, पृथ्वी की कुशलता पूर्ण करके कृतक्षण उनको अवसर मिला, तो सूर्य के वसुदेव जी के घर में कुशलम आसाते, कुशल पूर्वक तो है ना, है, क्योंकि ब्रह्मा की प्रार्थना से उन्होंने अवतार लिया था, अब पृथ्वी का हरण कर दिया, पृथ्वी कुशल से रहित हो गई, तो अब तो वे सूर्य के प्रजा वो वसुदेव जी के घर में कुशलम आसाते, कुशल से तो है ना। उड़ाम परमः सुहन्नो भामः शास्ते सुखमन्नसौरि यो मे सृणाते ददाति वरान् वदान्यो भरतर्षभेण। कच्चित या कुरुणाम परमः सुहृद, कुरुवंशियों के परम हितैषी, नो भामा हमारे बहनोई हैं, भामा हमारे बहनोई जीजा जी, सौरी सूर्यपुत्र वसुदेव जी, सुखम आस्ते, सुखपूर्वक तो है ना। वसुदेव जी की पत्नी जो रोहिणी थी, वो चंद्रवंश की कन्या है, इस नाते विदुर जी उनको बहनोई कहकर पुकार रहे हैं। चंद्रवंश की है, लेकिन ब्याही थी यदुवंश में, इसलिए सुहृद नो हमारे संबंधी, जो अत्यंत हितैषी, भामा हमारे जीजा जी हैं, ऐसे सौरी सूर्यपुत्र वसुदेव जी, सुखम आस्ते, सुखपूर्वक तो है ना। यो जो स्वश्री नाम अपनी बहनों का विवाह किया, इतने बदान्य माने उदार है, और पितृवत पिता के समान, भरतर्पणेन उनके पतियों को तृप्त कर दिया दान दहेज के द्वारा, हैं, भरतर्पणेन
वरदान दे करके, मतलब सामग्रियां प्रदान करके इतने वदान्य थे, इतने उदार थे कि वरान उनके पतियों को तृप्त कर दिया। और पितृवत, जैसे पिता अपने पुत्री के समय दहेज आदि देता है, ऐसे ही उनको तृप्त कर दिया। वसुदेव जी कुशल से तो हैं। प्रद्युम्नास्ते सुखमङ्गवीरा यं रुक्मिणी भगवतो देवे आराध्य विप्रान् सर्वे। कच्छित, सब में कच्छित पहले लिखा है। कच्छित क्या? वरूथ अधिपति, सेना के नायक, यदूना, यदुवंशियों में श्रेष्ठ, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न महाराज, सुखम आस्ते, सुखपूर्वक तो है ना। यानी कच्छित क्या? वरूथाधिपति, सेना के नायक, प्रद्युम्न, सुखम आस्ते, यदूनाम, यदुवंशियों के जो स्वामी हैं, यदुवंशियों के नायक हैं, ऐसे प्रद्युम्न कुशल से तो है ना। यम, जिन प्रद्युम्न को रुक्मिणी देवी ने भगवतो अभिलेभे, भगवान से पुत्र रूप में प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? आदि सर्गे स्मरम, पहली जन्म में वो कामदेव के रूप थे। आदि सर्गे, आदि सर्ग में यानी पहले जन्म में स्मरम, कामदेव के रूप में थे। लेकिन विप्राण आराध्य, ब्राह्मणों की आराधना करके रुक्मिणी ने कामदेव को पुत्र के रूप में भगवान से ही प्राप्त किया था। हैं? जब शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, कामदेव की पत्नी विलाप करने लगी, तब कहा कि कृष्ण तनय होई है सुत तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा। तो ही प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए कामदेव, तो वही फिर पत्नी के पति बने दोबारा। अब वो माया देवी के रूप में पैदा हुई, माया के अधिपति प्रद्युम्न बन गए थे। कच्चित सुखम सात्वत वृष्णिभोज दासार्हकाणामधिपहसास्ते यमाभ्यसिञ्च क्षतपत्रनेत्रो नृपासनासां परिहृत्य दूरा। कच्चित क्या? सुखम, सुखपूर्वक है ना। कौन? सात्वत वंश, वृष्णि वंश, भोज वंश, दशार वंश के राजा सह वे उग्रसेन। सुखम आस्ते, सुखपूर्वक तो है ना। यम, जिनको सतमत नेत्र, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान ने अभ्यसिंचित, जिनका अभिषेक किया था। क्यों? कि उग्रसेन जो है नृप आसनासाम, राज सिंहासन में बैठने की आशा सो दूरात परिहृत, दूर से ही छोड़ चुके थे कि अब हमको राज सिंहासन कहां से मिलेगा। तो नृप आसन, आसाम, राज सिंहासन बैठने की आशा को दूरात परिहृत, दूर से ही त्याग दिया था। हैं? ऐसे उग्रसेन सुखम आस्ते, सुपूर्वक तो है ना। उनको यम अभ्यसिंचन शतपथ नेता, शतदल कमल वाले भगवान ने जिनका अभिषेक किया था। कच्चिद हरे सौम्य सुतः सदृक्ष आस्ते ग्रडीरथिनां साधु संभ असोतयं जाम्बवते वृथाढ्या देवं गुहं यो विकया धृतोग्रे। हे सौम्य उद्धव जी, कच्चित क्या? हरे सुता, भगवान के पुत्र, जो सदरक्षा
भगवान के ही समान हैं। जो रथी नाम अग्रणी, महारथियों में अग्रणी है, ऐसे सांब सुखम साधु सुखपूर्वक तो है ना। यम जिन सांब को व्रताढ्या व्रत करने वाली जाम्बवती असूत, जाम्बवती ने उत्पन्न किया था, हैं? जाम्बवती ने जो व्रताढ्या व्रतों से भरपूर रहती थी, व्रत करती थी, व्रत कर करके यम माने जिनको, असूत माने उत्पन्न किया था। कौन थे ये? देवम गुहम, पूर्व जन्म में कार्तिकेय थे। अग्रे पहले जन्म में अंबिकेया धरता, पार्वती ने जिन्हें गर्भ से धारण किया था। ऐसे गुह को, कार्तिकेय को उन्होंने सांब के रूप में प्राप्त किया था। वे सांब साधु आस्ते अच्छी तरह तो है ना। क्षेमं सकल चेत युधानास्ते यः गुणाराधनो रहस्य देवेन साधोक्षरसेवैव गतिं ददीयायति वेदुरापम्। कच्छित क्या? युधाना मन साध्य की, क्षेमम आस्ते कल्याण पूर्वक तो है ना। युधान माने साध्य की, क्षेमम आस्ते सुखपूर्वक तो है ना। यह जिन सात्यकी ने फाल्गुनाथ अर्जुन से लब्ध सीखा था धनु रहस्य, धनुष विद्या के रहस्य को अर्जुन से जिन्होंने सीखा था, ऐसे सात्यकी कुशल से तो है ना। लेधे अंजसा अच्युत सेवया, अच्युत सेवया भगवान की सेवा के द्वारा, तदीयम गतिम भगवान की गति को, अंजसा सरलता पूर्वक लेभे प्राप्त कर लिया। भगवान की सेवा में लगे रहे और अंत में भगवान की गति को ही प्राप्त कर लिया। जो गति यति भी दुरापाम, योगियों के लिए भी दुरापाम माने दुर्लभाम, यतियों के लिए, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी भगवान की गति को प्राप्त कर लिया। कच्चित बुधा स्वास्थ्य नमीवास्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत् प्रपन्ना यः कृष्ण पादांकित मार्ग पांसु स्वचेष्ट प्रेम विभिन्न धैर्य। कच्चित क्या? बुधा अत्यंत बुद्धिमान, स्वस्थी सुखपूर्वक, अनमीय रोगों से रहित, सुफल के पुत्र कुरु जी क्या सुखपूर्वक तो है ना। जो भगवत प्रपन्ना भगवान के शरणागत थे, अब भगवत प्रपन्ना जो भगवान के शरणागत थे, प्रपन्न मान शरणागत थे, सुफल के पुत्र कुरु जी, अनमीय माने स्वस्थ तो आस्ते हैं, जो बुद्धा विद्वान बुद्धिमान है। यह जो अक्रूर जी कृष्ण पादांकित, कृष्ण के चरण चिन्हों से चिन्हित, मार्ग पांसुसु मार्ग की धूल में अचेष्टत लोटपोट हो गए थे। जब कंस के द्वारा भेजने पर बच गए थे, देखा कि ब्रज में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह बने हुए हैं, रथ कूद करके उतर पड़े और उन चरणों चिन्हों पर लोटपोट हो गए। तो यह जो अक्रूर जी कृष्ण पाद, कृष्ण के चरणों से अंकित चिन्हित है, मार्ग पांसुसु मार्ग की पांसु माने रज में अचेष्टत लोटपोट हो गए। अप्रेम विभिन्न धैर्य, भगवान के प्रति जो उमड़ा प्रेम, उससे अपना धैर्य खो बैठे थे। वहां चिल्लाए थे, अरे ये भगवान के चरणों की धूल है, ऐसा कहकर लोटपोट हो गए थे। कच्चिच्छिवं देवक भोजपुत्र विष्णु प्रजाया इव देवमातु यः वै स्वगर्भेण दधार देवं त्वय्यताय गवितानमर्थम्। कच्चित क्या? शिवम सुखपूर्वक भयंकर,
जो देवक उनकी पुत्री देवकी जैसे विष्णु प्रजाया इव देव मातु जैसे देव माता अदिति वामन भगवान की माता बनी, विष्णु भगवान वामन रूप में अवतार लिया, ऐसी देव माता जो देव माता के समान है, ऐसी देवकी सुखपूर्वक तो है ना। या जिन देवकी ने स्वगर्भेण अपने गर्भ से देवम दधार श्री कृष्ण को धारण किए रहे। कैसे धारण किए रहे? यथा त्रयी जैसे वेदत्रयी यज्ञ वितानम अर्थम यज्ञों के विस्तार करने वाले अर्थ को धारण करती है, जैसे वेदत्रयी यज्ञ वितानम अर्थम यज्ञों का विस्तार करने वाले अर्थ को धारण करती है अपने मंत्रों में, ऐसे ही जिन्होंने देवम देवता श्री कृष्ण को स्वगर्भेण दधार अपने गर्भ से धारण किया, वे देवकी कुशल से तो है ना। अपिस्विदास्ते भगवान मधुगो निरुद्ध यमामनन्ते स्मः सप्तयोनि मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम्। भगवान सात्वताम काम दुहा सात्वत वंशों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध अभिस्वित सुखम आस्ते क्या सुखपूर्वक है ना। यह जो सात्वताम काम दुहा सात्वत वंशियों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनिरुद्ध जी हैं, वो सुखम आस्ते क्या सुखपूर्वक तो है ना। यम जिन्हें शब्दयोनिम आमनंत शब्दयोनि शास्त्रों का उत्पत्ति स्थान समझते हैं, मन रूप है, सत्व मन अंतःकरण के तुरीय तत्व चौथे तत्व के रूप में है वो और शब्द के मूल कारण है, ऐसा विद्वान लोग आमनंती मानते हैं। वे अनिरुद्ध जी कुशल से तो है ना। अपिस्विदन्ने चलिया वृत्त्या समनोकृताये हृदेक सत्यात्मजचारुदेश्वा गदारया स्वास्ति चरन्ति सौम्या। अपिस्वित और क्या अन्य लोग भी जो निज आत्म दैवम अपनी आत्मा अपने देवता श्री कृष्ण की अनन्य वृत्ति से ये समनोव्रता जो उन्हीं का व्रत धारण करते हैं, अन्य किसी का नहीं, इसलिए अनन्य वृत्ति से उन्हीं के व्रत को धारण करते हैं। ऐसे हृदय सत्या के आत्मन पुत्र चारुदेश गद आदि हे सौम्य उद्धव जी स्वस्ति चरंती सुखपूर्वक तो विचरण करते हैं ना। अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाटिसेतुं दुर्योधनोत्ताप्यतयः सहायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। अपि क्या स्वदोर्भ्याम अपनी दोनों भुजाओं की सहायता से, एक भुजा कौन है? कृष्ण, और एक भुजा है अर्जुन। स्वदोर्भ्याम अपनी दोनों भुजाएं जो विजय माने अर्जुन और अच्युत श्री कृष्ण के द्वारा दोनों की भुजाओं की सहायता से धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्मेण धर्मपूर्वक से तुम परिपाति धर्म मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं ना। हैं अपनी दोनों भुजाएं विजय माने अर्जुन और अच्युत माने श्री कृष्ण के द्वारा धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्मेण धर्मपूर्वक से तुम परिपाति धर्म मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं ना। यद सभायाम जिनकी सभा में दुर्योधना अपतप्य दुर्योधन को जलन होने लगी थी, हैं साम्राज्य लक्ष्मी को देख करके, अब विजयानुवृत्त्य उनकी विजय परंपरा को देख करके, यद सभायाम जिनकी राजसूय सभा में दुर्योधना तप्यत दुर्योधन को बड़ा संताप
होने लगा था। किंवा कृताघे स्वघमत्यमर्षि भीमो हिमदीर्घतमं विमुञ्च यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेः मार्गं गदाया शरतो विचित्रम्। किंवा और बतलाइए वो उद्धव जी, क्या कृताघेश अपराध करने वाले कौरवों पर अधमति अमरसी अत्यंत क्रोध करने वाले भीमसेन ने अहिवत नाग के समान दीर्घतम अत्यंत लंबी फुकार विमुंचित छोड़ दी। क्या भीमसेन अहिवत सर्प के समान दीर्घतम अत्यंत लंबी फुकार विमुंचित छोड़ दिया। क्या कौरवों पर फुकार मार दी। क्या यस्य अंघ्रिपातम जिनके चरणों की धमाक को रणभूर्ण से युद्ध की पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। जब गदाया विचित्रम मार्गम चरता, जब गदा के बिछते पैंतरे भांजते थे तो उनके चरणों की धमाक को रणभूर्ण से युद्ध की पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। ऐसे भीमसेन ने सर्प के समान क्या कौरवों पर फुटकार मार दिया। कच्छिद यशोधार अरक्षितो यक्षरकूटगूढो माया किरातो गिरिशस्तुतोषा। कच्छित क्या यशोधा विस्तार यश वाले रथयूथपानाम रथ के सेना नायकों में जो अत्यंत यशस्वी थे, ऐसे गांडीव धन्वा गांडीव जिनका धनुष था, ऐसे अर्जुन उपरत अरि आस्ते क्या वो शत्रु से रहित हो गए हैं? गांडीव धन्वा गांडीव जिनका धनुष था, ऐसे अर्जुन उपरत अरि आस्ते क्या उनके शत्रु शांत हो गए हैं? सरकूट गूढ़ो जिनके बाणों की वर्षा में माया से किरात वेशधारी गिरिशा शंकर भगवान अलक्षित हो गए और तुदोष संतुष्ट हो गए थे। अपना पाशुपत रख दिया था। किरातदार जो नियम ग्रंथ है ना, मध्यमा में चलता है, हाँ, तो उसमें किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। तो माया से किरात वेश धारण करने वाले गिरिशा शंकर भगवान, यक्षूरकूढ़ा जिनकी बाणों की वर्षा में छिप करके अलक्षित हो गए थे और तुतोष संतुष्ट हो गए थे, ऐसे अर्जुन शत्रुओं से रहित हो गए हैं। क्या उतस्वेत्तनयो पृथाया पार्थैर्वृद्धाश्मभिरक्षिणेव जरेमातमुद्धाय वृद्धेश्वरितं परासुपर्णा विवृज्रिवक्त्रात्। उतस्वित और यमौतनयो दोनों जुड़वा पुत्र नकुल सहदेव। यमो मने जुड़वा पुत्र, कौन? तनय दोनों पुत्र नकुल सहदेव। ये प्रथा या कुंती के पुत्र है, ये भी प्रथा है। माती से उत्पन्न हुए, लेकिन पिता तो एक है, पिता तो देवता है, अश्विनी कुमार से उत्पन्न हुए थे। पार्थई व्रता कुंती पुत्रों से घिरे हुए, जैसे पक्ष में ही पलकों के द्वारा अक्षिणी आंखें सुरक्षित रहती, ऐसे वो कुंती पुत्रों के द्वारा दोनों पुत्र सुरक्षित रहे। वे मृधे युद्ध में स्वरिक्थम उद्धाय अपने उत्तराधिकार को लेकर के रेमाते आनंद से तो है ना। कैसे? कि परात शत्रु से, परात माने शत्रु से, स्वरिक्थम उद्धाय अपने उत्तराधिकार को लेकर के रेमाते सुपूर्व विहार तो करने हैं ना। जैसे सुपर्ण माने दो गरुण हैं, वज्रवक्ता
इंद्र से अमृत छीन करके लाया। ऐसे उन्होंने अपने शत्रुओं से राज्य छीन लिया है। वज्री माने इंद्र, उनके वक्त्रा मुख से जैसे सुपर्णव दो गरुड़ और अमृत छीन लिया, उसी प्रकार अपने शत्रुओं को परास्त करके उनसे उत्तराधिकार छीना। अब आनंद से तो रहे नहीं है ना। मतलब ऐसा था, गरुड़ की माता थे विंता, तो वो सर्पों की माता की दासी बनी थी। विंता सर्पों की माता जो कद्रु, उसकी दासी बन गई थी। तो गरुड़ जी ने कहा कि मेरी माता को दासी भाव से मुक्त कर दो। तो नागों ने कहा हमारे लिए अमृत लाए करके दो, तब हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे, नहीं तो हम मुक्त नहीं करेंगे। तो गरुड़ जी गए, इंद्र थे अमृत की सुरक्षा में। गरुड़ जी अमृत के कलश को लेकर वहां से चले। इंद्र ने वज्र मारा, तो वज्र से तो कोई बचता नहीं, लेकिन वज्र की मर्यादा भी रखनी है और अपने को भी बचाना है। तो गरुड़ जी ने अपना एक पंख फेंक दिया, तो वज्र ने उस पंख को काट डाला और विंता अमृत को दे करके और दासी भाव से मुक्त हो गई। उसी का संकेत किया वज्रवक्ता इंद्र के मुख से सुपर्णव, जैसे जो गरुड़ अमृत छीन कर लाए हो, ऐसे ही पराग शत्रुओं से स्वरिक्थम आदाय अपने रिक्त माने उत्तराधिकार को लेकर के सुखम रे माते सुपूर्त विहार करते हैं ना। अहो प्रथा द्रियतेर्भकार्थे राजर्षि वर्रेण विनापितेन यस्त्वे कबीरोधिरतो विजिज्ञे धनुर्द्वितीया कुकुभश्च तस्रः। अहो, अरे बड़े दुख की बात है। प्रथा भी, कुंती भी अर्भकार्थे ध्रियते, अपने पुत्रों के लिए ही प्राण ध्यान की रही। बिना भी राजर्षि वर्णी, बिना राजर्षि पांडु के बिना भी केवल पुत्रों के लिए ही जीवन धारण किए गए। पुत्रों के साथ सती नहीं, वो पति के साथ सती नहीं हुई, पति के साथ तो माद्री सती हुई थी। और माद्री ने अपने पुत्र नकुल सहदेव को कुंती के जुम्मे कर दिया था कि तुम सबको पुत्र के समान मान सकती हो, इसलिए तुम इनकी रक्षा करना। और पांडव के साथ वो सती हो गई थी, कुंती बच गई थी, रह गई थी। वही कह रहे हैं बिना भी राजर्षि वर्येण, बिना राजर्षि पांडु के बिना भी अर्भकाल थे, केवल अपने पुत्रों के लिए ध्रियते धारण किए रही, प्राणों को धारण किए रही। यस्तु जो वीर, जो पांडु एक वीर, एकमात्र वीर थे, अधिरथा केवल महारथी थे, और धनुर्द्वितीय केवल धनुष हाथ में था, और ककुभा चतस्रः विजिज्ञे चारों दिशाओं को उन्होंने जीत लिया था। ऐसे पांडु के बिना भी कुंती जीवित रह गई। धनुर्द्वितीय, साथ में दूसरा था तो धनुष, और एक रथा अकेले एक वीर ही, ककुभा चतस्रः चारों ककुभ माने दिशाओं को विजिज्ञे जीत लिया था। सौम्यानुशोचेतमधः पतन्तं रात्रे परेताय विदुद्रुहेय गिर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं सपुत्रान् समनुव्रतेन। हे सौम्य उद्धव जी, अनुशोचे मुझे बड़ा शोक है, तम अधापतंतम उस नीचे गिरने वाले धृतराष्ट्र के विषय, जो परेताय भ्रात्रे मरे हुए पांडु के पुत्रों के साथ विदुद्रोहे, जिसने द्रोह किया, उनको लाक्षा भवन में जलाया, उनकी द्रौपदी का अपमान किया है। तो परेताय मरे हुए, भ्रात्रे अपने भाई के साथ, पांडु के साथ, पांडु के पुत्रों के साथ, यह जिस धृतराष्ट्र ने विदुद्रोहे द्रोह किया, तम उस
अधा पतंतम, नरक की ओर गिरने वाले धृतराष्ट्र के विषय में मुझे शोक है। ये न, जिस धृतराष्ट्र ने सुहृद अपने भाई अहम मुझको स्वपुरिया निर्यापिता, अपने नगर से निकाल दिया, क्योंकि पुत्रांश समनुव्रते हैं, वो पुत्रों का व्रतहारी था, पुत्रों का ही कहना मानता था। इसलिए अहम मुझको जो सुहृद अत्यंत हितैषी हूं, स्वपुरिया अपनी नगरी से निर्यापिता निकाल दिया था। हम हरेर्मार्त विडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। सह अहम, वो मैं विदुर, मर्त्य विडम्बनेन, मनुष्य की रूप धारण करने की विडम्बना से, हरे श्री कृष्ण की, जो नृणाम दृशः मनुष्यों की दृष्टि को चालयता चलायमान करते, हरे भगवान की जो मर्त्य विडम्बनेन मनुष्य रूप की विडम्बना के द्वारा नृणाम दृशः लोगों की दृष्टि को चालयता चलायमान रखते हैं, उन विधाता के पदवी पर चराम विचरण करता हूं। न अन्योपलक्ष्य, अन्य के द्वारा मैं पहचाना नहीं जा सका, न अन्य उपलक्ष्य, अन्य लोग मुझे पहचान नहीं सके, मैं उनके हरिवन भगवान की प्रसादा कृपा से पदवी चराम, उन्हीं की पद्धति पर चल रहा हूं, पश्यन उनके तीर्थों को दर्शन कर रहा हूं। अत्र इस विषय में गत विस्मय, मुझे कोई आश्चर्य नहीं, गत विस्मयोत्तर, इस विषय में मुझे कोई भी विस्मय नहीं है। नृपाणां श्रीमदोत्पथानां महीमोश्चालयतां च मूढि वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषो यभेषराघं भगवान् कुरुणाम्। नूनम, निश्चय, नृपाणाम, ऐसे राजाओं का जो त्रिमद उत्पथाना, धर्मद, कुलमद, राजमद के द्वारा कुमार्गामी हो गए थे, और महीम पृथ्वी को चमूभी अपनी सेनाओं के द्वारा मुंह चालयता पृथ्वी को ढिलाई दे रहे थे, हैं? ऐसे नृपाणाम माने राजाओं का जो त्रिमद उत्पथाना, तीन प्रकार के अहंकारों से जो कुमार्ग पर चल रहे थे, और महीम पृथ्वी को चमूभी अपनी सेनाओं के द्वारा मुंह चालयता निरंतर विलय डोलाते थे, उनको बधात बध करके प्रपन्न आरती जिहीर्षया, शरणागतों की आरती माने पीड़ा को जिहीर्षया हरण करने की इच्छा से भगवान ने कुरुणाम अधम विपेक्षक, कुरुवंशियों के अपराध के अपराध और अपराध कर लेने दो, तब मैं इनको सबको इकट्ठे मरवा डालूंगा। इसलिए कुरुवंशियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने कुरुणाम, कुरुवंशियों के अधम पापों की उपेक्षा करते थे, टालते रहे, और कर लो तो कुछ करना, इकट्ठे में तुम्हारी खबर करना, ऐसा करके कुरुवंशियों के पाप की उपेक्षा करते रहे। अजस्य जन्मोन्मथनाशनाय कर्माणि कर्तुग्रहणाय पुंसां नन्मन्यथा को हतिदेहयोगं परो ज्ञानामृत कर्मतन्त्रम्। भगवान तो अजस्य, अजन्मा है, लेकिन फिर भी उनको जन्म लेना पड़ा। क्यों? उत्पन्नाशनाय, कुमार्गामियों के विनाश के लिए। उत्पथ कुमार्गामी, उनके विनाशनाय, विनाश के लिए भगवान अजन्मा, भगवान का भी जन्म हुआ। कर्माणि, उन्होंने कर्म किए, जो अकर्ता है, कोई कर्म नहीं करते, लेकिन पुंसाम ग्रहणामि,
पुरुषों को करने की शिक्षा देने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया। अन्यथा यदि ऐसी बात न होती तो देह योगम को अर्हति, देह के साथ योग मन संबंध कौन चाहता है? जो परोगुण, जो गुणों से परे है, कर्म तंत्र से परे है, वो देह के साथ संबंध कौन बनाना चाहेगा? तस्या प्रपन्ना किल लोकपाना अवस्थितानामनुशासने अर्थाय जातस्य यथोष्मजस्य वार्तां सखे कीर्तयति कीर्ते। तस्य उन प्रपन्न शरण में आए हुए अखिल लोकपानाम संपूर्ण लोकपालों के जो स्वे अनुशासने अवस्थिता नाम अपने अनुशासन पर रहने वाले हैं, उनके अर्थ आए प्रयोजन के लिए। यदुसुजात से यदि उत्पन्न हुए, वैसे कौन है वो? अजस्य अजन्मा। तो अजस्य अजन्मा होते हुए भी यदुस यदुवंश में जातस्य प्रकट हुए थे। हे सखे उद्धव, तीर्थ कीर्ते, तीर्थ के समान पवित्र कीर्ति वाले उनके चरित्रों का कीर्तय मुझसे वर्णन कर, मैं उनके चरित्रों को सुनना चाहता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे